नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ज्येष्ठ अमावस्या की सभी जानकारी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को शनि जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत भी होता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या की महत्वता। ज्येष्ठ अमावस्या जेठ महीने में होती है। ज्येष्ठ अमावस्या को शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तन मन से शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन सच्चे मन से शनिदेव की पूजा की जाती है। इस दिन तीर्थ स्थानों पर स्नान करना एवं दान करना शुभ तथा फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सभी तरह के पाप और अन्य दोष दूर होते हैं। ऐसे करने के साथ साथ कई पुण्य भी मिलते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर भगवान शिव, पार्वती, विष्णु जी और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी कारणों की वजह से इस महीने की अमावस्या को पुराणों में बहुत खास बताया गया है। ज्येष्ठ अमावस्या के मौके पर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तीर्थ स्थान के बाद सूरज को अर्घ्य देकर पितरों की शांति के लिए तर्पण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण भोजन और जल दान का संकल्प लेते हैं। इसे देने से, दान करने से परिवार में समृद्धि आती है। इस दिन स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। ऐसा करने से मानसिक बल मिलता है, साथ ही विचारों में भी शुद्धता आती है। ज्येष्ठ अमावस्या की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि दधीचि जी की मृत्यु के बाद पिंडदान किया जा रहा था, तो उस समय उनकी विधवा पत्नी उनका वियोग न सहन करते हुए अपने 3 साल के बालक को पीपल के पेड़ के पास छोड़कर खुद सती हो गई। पीपल के पेड़ के पास बालक भूख प्यास से रोने लगा। पीपल के पेड़ पर चढ़ाए हुए फल व प्रसाद को उसने खा लिया और वही सबको खाते हुए वह बड़ा होने लगा। एक दिन महर्षि नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने बालक से उसका परिचय पूछा। बालक ने कहा कि मैं खुद नहीं जानता मैं कौन हूँ। नारद मुनि ने बालक को ध्यान से देखा और बताया कि वह महर्षि दधीचि का पुत्र है। उन्हीं की अस्थियों का वृक्ष बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर जीत हासिल की। उन्होंने बताया कि उसके पिता की मौत 30 साल की उम्र में ही हो गई थी। बालक ने अकाल मृत्यु का कारण पूछा। नारद मुनि ने बताया कि बालक के पिता पर शनिदेव की महादशा थी। इतना कहने के बाद नारद मुनि ने बालक का नाम पिप्पलाद रख दिया और उसे शिक्षण देना शुरू किया। बालक ने इसके बाद ब्रह्मा विष्णु जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी पिप्पलाद की तपस्या से खुश हुए और उन्होंने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। पिप्पलाद ने किसी को भी देखने मात्र से जला देने की शक्ति मांग ली। यह शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद पिप्पलाद ने शनि देव का आवाहन किया। शनि देव के प्रकट होते ही उसने आंखें खोलकर शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव का शरीर जलने लगा। शनि देव की रक्षा के लिए सभी देवताओं ने प्रयत्न किया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। फिर देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी खुद पिप्पलाद के सामने आए और शनिदेव को छोड़ने के लिए एक के बदले 2 वरदान मांगने के लिए कहा। तो पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे और कहा कि 5 साल के किसी भी बालक की कुंडली में शनिदेव का प्रभाव न रहे। कोई भी बालक शनिदेव की महादशा के कारण पिप्पलाद की तरह अनाथ न हो, क्योंकि पिप्पलाद की कुंडली में शनि दशा थी, जिस कारण वह अनाथ हो गया था। दूसरा वरदान यह मांगा कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन सूर्य उदय होने से पहले
पीपल के पेड़ को अर्घ्य देगा उस पर शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पीपलाद ने वरदान मिलने के बाद शनिदेव को छोड़ दिया। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गाय और कुत्ते को भोजन कराया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पीपल और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन काले तिल का दान किया जाता है। इस दिन घर में सुख शांति के लिए दीपक जलाया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पूरे परिवार को काली उड़द की खिचड़ी बनाकर खाने की भी परंपरा है। कहते हैं कि ऐसा करने से शनिदेव की ग्रह दशा दूर होती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ध्यान रखने वाली बातें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इस दिन किसी भी तरह का उधार नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहा, अनाज और सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन किसी मांगने वाले को खाली हाथ घर से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन महिलाओं को बाल खुले नहीं रखने चाहिए। बाल खुले रखने से महिलाओं के ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो सकता है। प्राचीन काल में महिलाएं तभी बाल खुले रखती थी जब किसी का शोक मनाया जाता था। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।